तो सबसे पहले आपको एक ठानना पड़ेगा, एक ड्रीम बनाना पड़ेगा, एक सपना देखना पड़ेगा कि मेरे को इस दुनिया में करना क्या है, और मैं इस दुनिया में आया हूँ तो सिर्फ आया ही हूँ कि मेरे को कुछ करके जाना है। तो सबसे पहले आपको एक सपना देखना पड़ेगा और आपको ठानना पड़ेगा कि मेरे को इसको करके दिखाना है, तो ही जाकर के आप कर सकते हो। अगर जो कोई व्यक्ति एक बार सपना देख लेता है, एक ठान लेता है, तो साइंस भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। क्योंकि दुनिया से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेट कौन उठा सकता है, तो साइंस ने बोला कि वेट लिफ्टर उठा सकता है, जो मेहनत करके वो सीखता है, वेट को उठाने की कोशिश करते रहता है एनी टाइम, वो वेट लिफ्टर ही वजन को, ज्यादा वजन को उठा सकता है। लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया एक माँ ने। जब उसका बच्चा 1 मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो उसने कुछ ही सेकंडों में उस ट्रक को उठा दिया था। उस माँ ने उस मिनी ट्रक को कुछ ही सेकंडों में उठा दिया था, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद था, क्योंकि उस ट्रक के नीचे उसका बच्चा दबा हुआ था, उस ट्रक के नीचे उसका बच्चा दबा हुआ था। इस बात को आज भी साइंस साबित नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले आपको ठानना पड़ेगा मजबूती से, आपको एक ड्रीम, एक सपना देखना होगा कि मेरे को इस दुनिया में आया हूं तो मेरे को करना क्या है। तो सबसे पहले आप सपना देखना शुरू करो, और सब सपना देखने के बाद उसको ठान लो कि मेरे को इसको चाहे जिस तरीके से करना है, लेकिन उसको मेरे को करना है, उसको मेरे को करना है। अरे सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर जब बना, लोगों ने उसकी मेहनत को नहीं देखा, लोगों ने उसकी मेहनत को नहीं देखा। वो ठंड के दिनों में 3 बजे रात में उठ करके और प्रैक्टिस किया करता था, 3 बजे रात में उठ करके वो प्रैक्टिस किया करता था। उनके हाथ के खून जम जाया करते थे। लोगों ने उसकी मेहनत को नहीं देखा, उसको उसने आज जो करके दिखाया उसको लोग सराहना करते हैं। आज उसको सचिन तेंदुलकर जी को बोला जाता है फिनिशर, आज फिनिशर मैन बोला जाता है। आज वो सब क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस तरीका से मेहनत किया, उसने ठान लिया था कि मेरे को कुछ भी हो इस काम को करना है, और मेरे को इस क्रिकेट के बल से ही मेरे को ऊपर उठना है, इस क्रिकेट के ही बल से मेरे को ऊपर उठना है। तो उस काम को उसने करके दिखा दिया, और आज दुनिया उसको सलाम करती है। तो आपको अगर उस तरीका से कुछ अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो सबसे पहले सपना देखना शुरू कीजिए। अरे लोग, जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तब तक आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, आपके मन में सोचने समझने की शक्ति नहीं आएगा कि मेरे को इस काम को करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मान लो मैंने इस दीवार को बोला कि आप तोड़ दो, तो आप बोलोगे क्या, क्यों तोड़ूं मैं? उसके पीछे कुछ रीजन नहीं है। आप उसके बारे में 1000 बार, 1 लाख बार सोचेगा अरे मैं इसको क्यों करूं, मेरे को इसको करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस दीवार को तोड़ो, आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो आप उसमें सारी जुगत लगा दोगे, आप अपनी सारी दमखम लगा दोगे कि मेरे को इस दीवार को तोड़ना है, क्योंकि आपको उसके पीछे का मकसद दिख रहा है, आपको उसके पीछे का राज दिख रहा है। इसलिए आप हर जुगत, हर जुगाड़, हर कोशिश आप जितना भी कर सकते हो उस चीज को आप करके उस एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस दीवार को तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मकसद दिख रहा था। इसलिए आप अगर अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हो तो एक सपना देखो कि मेरे को इस सपना को पूरा करना है हर हाल में, और सपना देखने के बाद ठान लो कि मैं इसको जब तक नहीं करूंगा तब तक अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर आपने इस चीज को कर लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप दुनिया में सफल हो जाएंगे, आप दुनिया में सफल हो जाएंगे। एक व्यक्ति था, उसको 109 डिग्री बुखार चढ़ा था। उससे बोला गया कि आप चलो घूमने, आपको अच्छा लगेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 109 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, 109 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, और मैं अभी चल नहीं सकता। लेकिन वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके पीछे कोई मकसद नहीं लगा हुआ था, कोई मकसद नहीं था क्योंकि चलने से। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस जिसके 109 डिग्री बुखार था उसके पीछे 2 कुत्ते को दौड़ा दिया, 2 कुत्ते को दौड़ा दिया, और वो रुक नहीं रहा है, अब रुक नहीं रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक मकसद पड़ा है। अगर वो रुक जाता है तो कुत्ते उसको काट लेंगे, और वो 109 डिग्री बुखार उसका खत्म, वो दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि वो अपने घर तक आ पहुंचा, अपने घर तक आ पहुंचा, और घर में जाकर के वो अपना दरवाजा लगा लिया। लेकिन दरवाजा लगा लिया क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मकसद था। अगर वो दौड़ता नहीं तो उसको एक डर बना हुआ था कि वो कुत्ता उसको काट लेगा, है कि नहीं, काट लेगा। इसलिए उसने
109 डिग्री बुखार को ना देखते हुए उसने क्या देखा कि उसके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, और उस कुत्ते को देख करके वो दौड़ना शुरू किया, और वहां से दौड़ करके वो अपने घर चला आया और घर में आकर के दरवाजा लगा दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि उसने ठान लिया था कि मेरे को इससे बचना है, इससे मेरे को बचना है। अरे साइंस कहता है कि 9 डेसिबल से ज़्यादा दर्द कोई नहीं सह सकता। अगर 9 डेसिबल से ज़्यादा अगर किसी को दर्द हो तो इंसान मर जाता है, लेकिन साइंस को गलत साबित कर दिया, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल दर्द को सह लेती हो, 12 डेसिबल दर्द को सह लेता है वो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मकसद रहता है, क्योंकि उसको एक बच्चे को जन्म देना रहता है, क्योंकि उसको एक सपना रहता है कि मुझे एक माँ बनना है, क्योंकि उसको एक सपना रहता है कि मैं अपने बुढ़ापे में इसके बारे में मेरे को एक सहारे की ज़रूरत है। और उसने 12 डेसिबल को दर्द को सह करके और उसको बर्दाश्त करके और साइंस को टेंशन में डाल दिया, सस्पेंस में डाल दिया कि आखिर इस औरत ने और दुनिया की औरत ने 12 डेसिबल दर्द को कैसे बर्दाश्त कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, इसी जोश के साथ, इसी दमखम के साथ, और मेरे वीडियो को आप एक दूसरे के पास शेयर करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। और जाते जाते एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आप सपना देखना शुरू कीजिए। अगर जब तक आप सपना नहीं देखते हैं तब तक आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम आपको सपना देखना है, और सपना देखने के बाद उसको ठान लेना है कि मेरे को इसको करना है। अरे एक साइड सारी दुनिया लगा हो कि आप इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दिल से धीरे से बोलिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और देखिए एक दिन आप उस काम को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।